किसान भैया हरो समय समय पे हम अपने स्टूडियो में कृषि विशेषज्ञों को बुला के आप औरों को नई नई जानकारियां दुआउत रहते हैं। तो यही क्रम में आज हमने आमंत्रित करो है डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी के लाने, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी में। तो सबसे पहले तो त्रिपाठी जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कीटनाशी रसायनों की संगतता के बारे में। कई बार जो देखो गौ है कि किसान भैया हरे 2 कीटनाशक या 2 रसायन मिला के कई बार फसलों पे छिड़काव कर देते हैं, तो उसमें फायदा की जगह नुकसान हो जाते हैं। तो ये बारे में किसान भैया हरे का कैसी सावधानी रखें, ये बारे में बताएं। किसान भाइयों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि खेतों में आने वाली जो समस्याएं हैं उनमें अगर कीटों की हम बात करें तो रस चूसक कीट भी हो जाते हैं, कई बार इल्लियों की समस्या भी रहती है जी, कई बार बीमारी भी खेत में आ जाती है, कई बार खरपतवार भी खेत में होते हैं जी। और हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि हम इन सबको एक साथ नियंत्रित कैसे करें जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक से अधिक अगर रसायन को मिला रहे हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, या जिस जगह से आपने पेस्टिसाइड खरीदा है वहां पे कोई विशेषज्ञ हो या जो विक्रेता हो उनके पास अगर इसकी जानकारी हो तो आप जानकारी लेने के बाद उन दवाइयों को आपस में मिलाएं जी। हालांकि वर्तमान में बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिले हुए आ रहे हैं और इस दिशा में अनुसंधान भी हो रहा है कि किस रसायन के साथ किसको मिलाया जा सकता और किस मात्रा में मिलाया जा सकता। तो ये क्योंकि जब हम 2 प्रकार के रसायनों को एक साथ मिलाते हैं तो उनके जो प्रभाव हैं कई बार सकारात्मक होते हैं और कई बार सकारात्मक नहीं भी होते हैं जी। इसको कहते हैं हम कॉम्पेटेबिलिटी या कीटनाशी, फफूंदनाशी या किसी भी पीड़कनाशी की संगतता। ये जो कॉम्पेटेबिलिटी है या संगतता है जिसमें हम रसायन को मिला सकते हैं, ये 3 प्रकार से काम करते हैं। जब हम 2 रसायनों को एक साथ मिलाते हैं तो पहला काम तो ये होता है कि दोनों रसायन बहुत अच्छे से काम करते हैं अपना अपना। दूसरा जो प्रकार होता है कि दोनों रसायन अपना काम तो करते ही हैं, एक दूसरे के काम को भी बढ़ाते हैं जी। तो वो और बेहतर हमारे लिए होता है। और तीसरा होता है कि वो रसायन आपस में नहीं मिलाए जा सकते थे, हमने मिला दिया तो वो दोनों ने अपना बहुत प्रॉपर काम नहीं किया और एक दूसरे के काम को उन्हें रोका। इसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक प्रभाव जी। पहला वाला जो था वो दोनों मिलके काम कर रहे थे वो था सिनर्जेटिक इफेक्ट। तो रसायनों को जब हम मिलाते हैं तो उनकी हमें पूरी जानकारी आपस में होनी चाहिए। जैसे मैं एक मोटे एग्जाम्पल के तौर पे दूं कि यूरिया जो हमारा है, अगर हम घुलनशील अवस्था में पानी में घोल के इसको स्प्रे करना चाहते हैं तो हम किसी भी रसायन के साथ मिला सकते हैं जी। इसी प्रकार से वर्तमान में जो नैनो यूरिया आया है उसको भी हम किसी भी रसायन के साथ मिला के उपयोग कर सकते हैं। अगर हम फफूंदनाशी की बात करें तो जो गंधक युक्त फफूंदनाशी हैं जैसे मैनकोजेब हुआ, घुलनशील गंधक 80% हुआ, वेटेबल सल्फर, ये ऐसे हैं, इनको हम किसी भी कीटनाशी के साथ मिला के उपयोग कर सकते हैं जी। लेकिन और बहुत सारे ऐसे फफूंदनाशी भी हैं जिनको मिला के उपयोग नहीं किया जा सकता जी। अगर हम उनको मिला के उपयोग करेंगे तो हमारी जो दवाई हैं वो आपस में एक दूसरे को काम करने से रोकेंगी और हमें उतना अच्छा लाभ उसका प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम एक बात करें कि कॉपर फंजीसाइड जितने भी हैं जैसे बाजार में मिलने वाले, वो कॉपर फंजीसाइड में हम कोई दूसरा रसायन मिला के उपयोग नहीं कर सकते, या कॉपर जो फंजीसाइड है उनको किसी दूसरे रसायन में नहीं मिलाया जा सकता जी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ताम्रयुक्त फफूंदनाशी जब भी हम उपयोग करें उनको हमें किसी भी रसायन के साथ नहीं मिलाना है जी। क्योंकि सामान्य तौर पे किसान भाई कीटनाशी हमारा मुख्य टारगेट होता है कि कीटनाशी का स्प्रे करना है और उसमें हम फफूंदनाशी मिला देते हैं जी। या उसमें हम कोई पौधवर्धक दवा मिला देते हैं। तो हमें ये जानकारी होने के बाद ही हमें मिलाना चाहिए कि हम इसको मिलाने से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। कीटनाशियों में भी इस बार कई बार समस्या आती है कि एक साथ किसान भाइयों के खेतों में कभी फली छेदक कीटों का प्रकोप है, सेमी लूपर का प्रकोप है, या चने की इल्ली है, या तंबाकू की इल्ली है जी। या कोई कंबल कीट है, इस तरह का, और साथ ही साथ रस चूसक कीटों का एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, इनका भी प्रकोप है जी। तो हम कौन से रसायन मिलाएं या कौन से रसायन नहीं मिलाएं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे
कीटनाशी आ रहे हैं जिनमें 2 प्रकार की दवाइयां मिली हुई हैं, जैसे बीटा साइफ्लूथ्रीन प्लस इमिडाक्लोप्रिड। ये रस चूसक कीट और इल्लियों दोनों को नियंत्रित करती है जी। इसी प्रकार से थायमेथॉक्सैम प्लस लैम्डा साहेलोथ्रिन। तो ये ऐसी दवाइयां हैं जिनमें हमें 2 प्रकार के अलग अलग नेचर के कीड़े नष्ट करने की क्षमता है। तो हमें अलग से 2 प्रकार के कीड़े अगर हैं तो उसके लिए हमें इनको अलग से मिलाने की जरूरत नहीं है। मिली हुई दवाइयां ही हमारे लिए काफी अच्छा काम कर सकती हैं जी। कई बार ऐसा होता है हमारे खेतों में इल्ली का प्रकोप काफी बड़ी मात्रा में हो गया, ज्यादा मात्रा में हो गया, बड़ी इल्ली हो गई, तो हम इल्ली नाशक ही 2 प्रकार की दवाइयों को मिलाना चाहते हैं। जी जी। तो उसके लिए भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि वर्तमान में मिली हुई दवाइयां आ रही, जैसे प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन जी। ये इसमें प्रोफेनोफास भी इल्ली को कंट्रोल करने के लिए है और साइपरमेथ्रिन भी उसी के लिए है। दोनों सिनर्जेटिक इफेक्ट में काम करेंगे और इल्ली बहुत बेहतर तरीके से जी काम करेगी। लेकिन किसान भैया अपने मन से कीटनाशकों को ना मिलाएं। बिल्कुल अपने मन से ना मिलाएं जब तक पूरी जानकारी नहीं है। वर्तमान में एक नया कीटनाशी आया है पायरीप्रोक्सेन प्लस बाइफेंथुरान। जी। ये ऐसा है कि रस चूसक कीट और इल्लियों दोनों को नियंत्रित करता है जी। तो हमारे पास अब बहुत अनुसंधान हो चुका है, बहुत हमारे पास विकल्प हैं, तो हम 2 प्रकार के कीटनाशी या कीटनाशी और फफूंदनाशी को मिलाने से पहले हम ये देख लें कि उनको मिला सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर साहब जा और बताएं कि किसान भैया आ रहे हैं कौन से सही स्रोत को उपयोग करें जिससे उनको जानकारी मिल सके कि कौन से कीटनाशक आपस में मिलाव चाहिए, कौन से नहीं मिलाव चाहिए। आजकल आ ही रहे मिले मिलाए जी। तो हमें उन्हीं का उपयोग करना है जो कॉम्बिनेशन में है, बजाय हम अपने से दोनों को मिलाएं। हमें बाजार में मिले हुए उनका उपयोग करना चाहिए जी। और अगर उसमें फफूंदनाशी मिलाना है तो आप उसके स्टडी कर सकते हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब मिला सकते हैं जी। रेनेक्सीपायर के साथ कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब मिला सकते हैं। सभी प्रकार की कीटनाशी के साथ अकेले मैनकोजेब मिला सकते हैं। सभी प्रकार की कीटनाशी में आप वेटेबल सल्फर 80% जो फंजीसाइड है उसको मिला सकते हैं। तो इतना करने पे हमारा काफी काम हो जाएगा जी। इसी प्रकार से खरपतवार नाशी का भी है कि कई बार क्या होता है हमारे खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं और सकरी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं। जी जी। तो हम 2 प्रकार की दवाइयों को लेके मिला देते हैं। तो अब हमारा आपसे अनुरोध ये है कि आपको 2 प्रकार की दवाइयों को बिना जानकारी के नहीं मिलाना है। बाजार में मिले मिलाए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। जी जी। जैसे मान लीजिए सोयाबीन के लिए भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे, सकरी पत्ती चौड़ी पत्ती वाले, उनका उपयोग करना है। आगे आने वाले समय में गेहूं की फसल आपके द्वारा ली जाएगी, उसमें भी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के लिए मीजोसल्फुरान प्लस आइडोसल्फुरान और आपका मेटसल्फुरान प्लस क्लेडिनोफॉप, इस तरह के मिले हुए कॉम्बिनेशन बाजार में आ रहे हैं। तो आप उनका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अलग से दवा मिलानी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फफूंदनाशी का या कीटनाशी का अगर दुष्प्रभाव पौधों में आता है तो उसके जो सूखने की बात है वो 15 दिन 20 दिन बाद आती है जी। और जब वो पौधों पे कोई सिम्टम हमें दिखने लगते हैं फिर हम उसके उपचार के लिए कोई प्रयास करते हैं तो हमारे प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप 2 प्रकार के रसायनों को कैसे और कब मिलाएं। जब भी आप कीटनाशी का छिड़काव करें आप ये ध्यान रखें कि शाम के समय हमें करना है 2 बजे के बाद। नीनानाशक का छिड़काव सुबह से कर सकते हैं आप। जब भी हम कोई कीटनाशी का या फफूंदनाशी का छिड़काव करें हाथ में ग्लव्स पहनें, मुंह में मास्क लगाएं, आंखों में चश्मा लगाएं। स्प्रे के दौरान किसी प्रकार का कोई धूम्रपान ना करें। स्प्रे के दौरान आप कोई चीज खाएंगे पिए नहीं और जब स्प्रे आपका निपट जाए उसके बाद खेत में जानवर भी ना घुसे, खेत में कोई व्यक्ति भी ना घुसे, जिससे पौधों में जो दवा है वो अच्छे से ट्रांसलोकेट हो जाए। आप खेत से बाहर निकल के स्प्रे पंप को धो के रखें, साफ करके उल्टा करके, अपने हाथ मुंह धोए साबुन से। नहाने के बाद फिर आप कोई खाने पीने की चीज उपयोग करें। तो आप जब भी कोई दवा छिड़केंगे, उसका रसायन छिड़केंगे, उसका कोई विषैला प्रभाव, कोई दुष्प्रभाव आपके शरीर में भी नहीं होगा। और डॉक्टर साहब कई बार जो भी होते कि किसान भैया आ रहे हैं खेत में गड्ढों में भरो पानी भी कीटनाशकों के घोल बनावे में प्रयोग कर लेते हैं, इससे भी कई बार नुकसान हो जाता है। बिल्कुल होता है नुकसान। साफ सुथरा पानी, छना हुआ पानी ही आपको उपयोग करना है। जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप
प्रति पंप के हिसाब से कई बार किसान भाई दवाई डालते हैं। जी जी। पहले आप एक मास्टर सॉल्यूशन बना लें। मान लीजिए 200 लीटर का ड्रम है, उसमें 1 एकड़ की दवा खोल दें और 1 एकड़ में उसका स्प्रे कर दें। अब यहाँ पे कई बार किसान भाई क्या कहते हैं कि उसकी बदबू उड़ जाएगी। बिल्कुल बदबू नहीं उड़ेगी, वो पानी में घुलनशील है। पानी में घुलने के बाद जब हम स्प्रे करेंगे, जब इल्लियां उसको खाएंगी पत्तों को, वो दवा उनके शरीर में जाएगी, फिर कीट नियंत्रण होगा। जी। तो दवा के बदबू से अगर हम कोई उड़ता है, कीट मरता है, तो वो फ्यूमिगेंट्स हैं, उनको कभी पानी में नहीं घुला जाता। जैसे मान लो लोग, हमने कई बार ऐसा देखा है कि इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर रहे हैं, साथ में एसीफेट मिला देते हैं। तो बिल्कुल जरूरत नहीं है एसीफेट मिलाने की। एसीफेट एक बदबूदार कीटनाशी है। अगर वो फ्यूमिगेंट है तो फिर हमें उसको सीधे ही उपयोग करना चाहिए, फ्यूमिगेंट्स को। उसको पानी में मिलाया नहीं जाना चाहिए। तो वो उसका नेचर है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि थोड़ी बदबू भी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बदबू से कीड़े मरे, जी, है ना। तो आपको, और बदबू से जो मरने वाले कीड़े हैं वो सबके लिए नुकसानदायक है। जी जी। जैसे जो पूर्व में फोरेट टेंजी था, वो एक प्रकार का फ्यूमिगेंट था। उससे लाभकारी कीड़े भी हमारे नष्ट होते थे और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, इसलिए सरकार ने उसको बैन कर दिया जी, कि वो फ्यूम जो उसकी निकलेंगी वो सबके लिए हानिकारक है। तो आपको सेलेक्टिव कीटनाशी का स्प्रे करना है। एक बार में जानकारी के साथ आपको एक ही कीटनाशी का उपयोग करना है और शाम के समय आपको स्प्रे करना है, दोपहर 2-3 बजे के बाद। तो आपको कीटनाशी के बहुत अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। और कीटनाशी को जो डिब्बा आते हैं वो लेबल भी अपन देख ले में, वो पे पूरी जानकारी लिखी रहते कि कैसे का वो उपयोग करने हैं, कितना पानी। अगर उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई तो हमें बिल्कुल उपयोग नहीं करना, या रखा हुआ है आपका तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना कि थोड़ा डेट निकल गई तो थोड़ा बढ़ा देंगे। जी जी, बिल्कुल अपने से प्रयोग नहीं करना, उसको हमें जमीन में डाल के नष्ट कर देना है। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने कीटनाशी रसायनों की संगतता के बारे में हमारे किसान भैयारों के लाने इतनी उम्दा जानकारी दी, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद।